गोरखपुर में भाभा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साइंटिस्ट की पत्नी की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। नाबालिग बेटे ने ही वारदात को अंजाम दिया। वजह सिर्फ इतनी थी कि मां ने स्कूल जाने के लिए बेटे को जगा दिया था। गुस्से में उसने मां को धक्का दिया। उनका सिर दीवार से टकरा गया। वह गंभीर रूप से जख्मी हो गई, लेकिन बेटा उन्हें अस्पताल नहीं ले गया, बल्कि मां को छोड़कर स्कूल चला गया। खून बहने से मां की मौत हो गई। 5 दिन तक मां की लाश के साथ रहा। 6 दिन तक पत्नी से बात न होने पर साइंटिस्ट घर पहुंचे। दरवाजा खुला था और बदबू आ रही थी। अंदर गए तो देखा पत्नी की लाश फर्श पर पड़ी थी। बेटे ने पिता पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उन्हें बताया कि गिरने की वजह से मां की मौत हुई, मगर जब पोस्टमार्टम हुआ तो लाश 6 दिन पुरानी निकली। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग से सख्ती से पूछताछ की तो उसने जुर्म कबूल कर लिया। 11वीं में पढ़ने वाले बेटे ने पुलिस को बताया कि 3 दिसंबर को मैं सुबह 8:30 बजे तक सो रहा था, तभी मां ने मुझे स्कूल जाने के लिए जगा दिया। मैंने मां से कहा कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इस पर मां गुस्सा हो गई। इसके बाद मेरा उनसे झगड़ा हो गया। गुस्से में मैंने उन्हें ढकेल दिया। वह फर्श पर गिर गई और थोड़ी देर में बेहोश हो गई। मां के सिर से खून बह रहा था। यह देखकर मैं डर गया। जल्दी जल्दी स्कूल ड्रेस पहना और मां को छोड़कर स्कूल चला गया। घर के बाहर ताला भी लगा दिया था। शाम को घर लौटा तो देखा कि मां की सांसें नहीं चल रही थी। उन्हें घसीटकर स्टोर रूम में ले जाकर छोड़ दिया। इसके बाद 5 दिन तक घर में ही रहा। किसी को शक न हो इसलिए सीसीटीवी का कनेक्शन काट दिया। जब शव से बदबू आने लगी तो अगरबत्ती जलाना शुरू कर दिया। एसपी नॉर्थ ने बेटे से 2 घंटे तक पूछताछ की। इसके बाद बेटे ने जुर्म स्वीकार कर लिया। वैज्ञानिक राम मिलन ने अपने बेटे के खिलाफ तहरीर दी। इसके बाद पुलिस ने नाबालिग के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया। एसपी नॉर्थ जितेंद्र श्रीवास्तव ने बताया, नाबालिग पूछताछ में काफी देर तक वह इधर उधर घुमाता रहा। 2 घंटे बाद उसने बताया कि विवाद के दौरान उसने मां का सिर दीवार पर लड़ा दिया था, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। सोचिए कि आजकल की नई जनरेशन किस तरीके की खूंखार हो रही है, जो अपनी सगी मां को मार दे रही है।